Hello everyone. As I promise you, um, I tell you that how to change the sentences. So I am going to tell you the same. So let's start. मैंने आपको बोला था कि देखिए हम कैसे जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, आपको मैंने बताया था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हमारे पास, जैसे मैं बोल देती हूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय. ओके, तो जैसे अब सेकंड वन ले लेती हूँ मैं, आई कैन ड्राइव. ओके, थर्ड वन इज आई हैव अ रेड ड्रेस. ओके, फोर्थ वन इज जैसे कि मैं ले लेती हूँ कि ही गोस फॉर अ वॉक डेली. फिफ्थ वन ले लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, उसे हम देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं. तो चलिए, उसके बाद डिक्लेरेटिव सेंटेंस इस तरह से थे. उसके बाद हमारे पास अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है, तो मैंने आपको ध्यान से सुनिएगा कि अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो किस तरह से चेंज करेंगे. देखिए, आपको पता है हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो स्ट्रक्चर देख लिए. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब. ओके, उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद हमारा मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था, तो डिक्लेरेटिव में हम देख लेते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो थे वो होते किस तरह. अब हम यहाँ पे सिर्फ उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि देखिए कि हमने ट्रांसफॉर्म करना है. ये हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग. कि यानी हम या तो हम इसे बोल सकते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे हम. तो कन्वर्ट जो है, सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव से नेगेटिव में चलते हैं कि इसे कैसे चेंज करेंगे. तो देखिए अब ध्यान से, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम. फर्स्ट हमारे पास पहला क्या था, राम इज़ अ गुड बॉय. राम इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब, राम इज़ द सब्जेक्ट, इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. उसके बाद इज़ नॉट अ गुड बॉय. ठीक है, ख़त्म सेंटेंस. यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इज़ एज अ वर्ब था, तो हम उसे यहाँ पे यूज़ कर लिया. अगर मेन वर्ब होता तो हम नॉट के बाद इसे ज़रूर यूज़ करते. तो अब यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है वो एक डिक्लेरेटिव यानी अफर्मेटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज हो चुका है. अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकेंड वन, आई कैन ड्राइव. तो आई कैन नॉट ड्राइव. ओके, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया. थर्ड वन इज आई हैव अ रेड ड्रेस. आई हैव नॉट अ रेड ड्रेस. इतना इजी था. फोर्थ वन इज ही गोज फॉर अ वॉक डेली. तो ही, इसको चेंज करेंगे, ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली. अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये मैंने कैसे चेंज कर दिया इसको. ही इज़ अवर सब्जेक्ट, गोस इज़ द मेन वर्ब, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर अवर ऑब्जेक्ट. ओके, मैंने आपको कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. अब देखिए, आप बोलोगे गोस, तो गोस क्या है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. तो गोज इज़ अवर सिंगुलर वर्ब. तो जब हम इसे चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो क्या होगा कि हमारा जो
सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब होगा वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो डू के साथ डज बन गया, तो फिर ये हमारा बन गया मेन वर्ब। तो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने आपको बोला कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। तो ये हमने इसको यहाँ पे सिंगुलर बना लिया, नॉट, देन हमारा आ गया मेन वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं, ये ज़रूरी है। और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, ये भी एक हमारा फैक्ट है, ये हमारे रूल्स हैं, इसे यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो है वो पीछे चला गया, तो हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है डू से डज बन गया, तो हमने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया। डज नॉट गो जो है वो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डज बन गया, और यहाँ पे हमारी जो पूरा सेंटेंस है वो चेंज हो गया। फिफ्थ वन इज़ हमारे पास था दे प्ले फुटबॉल, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसे भी ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ हो गया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये हमारा सब्जेक्ट था, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट था, और ये हमारा मेन वर्ब आ जाता है, और बाकी हमारा तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ से हमारा ये नेगेटिव में चेंज हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो अच्छे से अच्छी कोई ग्रामर की बुक लीजिए, आप अगर छोटी क्लास में हैं या बड़ी क्लास में हैं, 10 तक तो आपके पास बुक्स होंगी ही, आप कोई भी बुक लीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, ताकि आपको ध्यान से इस चीज़ के बारे में समझ आए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस से ही जो आगे की जो आपको रूल्स हैं या आपको किस तरह से इसे चेंज करना है वो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आएगा। तो अब जो है नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, हम अब जैसे कि हमने पहले भी लिया था, पहले हमने सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे आ गया डिक्लेरेटिव को चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में। सब बच्चों को मैं अभी भी ध्यान से बोल रही हूँ कि सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए घर पे ध्यान से, रूल्स आपको हमेशा याद रहेंगे। एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिए, उसके ऊपर आप ग्रामर का सारा काम कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती हैं, तो प्लीज़ सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप छोटी क्लास में हैं तो आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इससे आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, ताकि आपको कभी भी ये जो सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी आपको भूले ना, और आपके लिए हमेशा इजी रहे कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो सेंटेंसेस को। तो आप मेरी ये रिक्वेस्ट जो है वो प्लीज़ मान लीजिएगा। और हाँ, मैं अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेरी है, कोई भी आपको सवाल पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और काम जो है इसके साथ साथ करते जाइए। चलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, देखिए मैं लिखती हूँ ही कैन ड्राइव। ओके, इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा, ओके, हेल्पिंग वर्ब होगा, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, देन उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपका जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ही कैन ड्राइव, कैन ही ड्राइव, वह गाड़ी चला सकता है। तो अब ये उसी से सवाल पूछ रहा है कि क्या वो गाड़ी चला सकता है। तो मतलब इसको आपने इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना है, दोनों में डिफरेंस देखिए कि ये कहता है ही कैन ड्राइव, वो यहाँ पे बात कर रहा है एक स्टेटमेंट, एक किसी के बारे में कुछ फैक्ट बता रहा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। लेकिन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब वो यहाँ पे इससे सवाल पूछ रहा है कि क्या
वो गाड़ी चला सकता है? वो इसे एक सवाल पूछ रहा है, तो आपने उसे सवाल को किस तरह से तैयार करना है। आपको क्या करना है कि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा उसे पहले यूज़ करना है, और उसके बाद जो हमारा ही यानी हमारा सब्जेक्ट होगा उसे बाद में यूज़ करना है, और उसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको नहीं बदलनी है। इस हिसाब से आपका जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, इसको भी चेंज करते हैं। इसे कैसे चेंज करेंगे देखिए। हाँ, आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था कि यहाँ पे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो, लेकिन इस सेंटेंस में तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस तरह से आपको दिखाई देगा उसे ध्यान से सुनिए। जैसे आप नेगेटिव सेंटेंस को चेंज करते थे, जैसे ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें आप लिखा था ही डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, इज दैट क्लियर। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे यूज़ किया था ना डज खुद से लेके, वैसे यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है। डज ही गो फॉर अ वॉक डेली, बन गया आपका क्वेश्चन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये नहीं आएगा। तो जैसे दे आर गोइंग टू द पार्टी, मैं थर्ड ले लेती हूँ। दे आर गोइंग टू द पार्टी, ओके। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, आर दे गोइंग टू द पार्टी। ये एक सवाल बन गया। अब जैसे आप फ्रेंड किसी से भी पूछते हैं, जैसे मैं आप ले लेती हूँ, आर यू मिस्टर शर्मा, ओके, यू आर मिस्टर शर्मा, स्टेटमेंट है। चेंज करोगे इंटेरोगेटिव में तो आर यू मिस्टर शर्मा, क्या आप मिस्टर शर्मा हो, सवाल बन गया। इस तरह के जो सवाल होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव जो है वो मान के चलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन जो हैं वो बनाने हैं, तो किस तरह से नहीं। तो यही आपके देखिए यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं इस तरह के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनेंगे, अब देखिए उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं WH, जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, मान लो मैं लिखती हूँ अरुण हैज़ रिटन दिस लेटर, ओके। अब मैं जैसे लिखती हूँ, तो अगर मैंने इसे WH वर्ड से स्टार्ट करना है तो WH वर्ड से देखिए वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे मैं लिखती हूँ हु हैज़ रिटन दिस लेटर, किसने ये लेटर लिखा, है ना। तो मैंने इसे इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज कर दिया, देखिए अरुण की जगह पे हु आ गया, हैज़ रिटन दिस लेटर वो सेम रहेगा कि किसने, कौन था जिसने ये लेटर लिखा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे अब मैं लिखती हूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अ थिंग, ओके, जब आप एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे क्या यानी व्हाट यानी क्या। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, व्हाट आर यू ईटिंग, क्या खा रहे हो तुम, सवाल आ गया हमारा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चंस था, ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेटे, ये जो मैंने आपको ऊपर बनाना सिखाया ये येस और नो में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें इसका आंसर जो है वो आप येस और नो में देते हो। लेकिन अब आपको WH वर्ड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। WH वर्ड्स क्या होते हैं। WH यानी हु, whom, where, what, when, और हाँ
एक हाउ भी होता है, यानी कैसे। तो ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसे तो ये भी हमारा WH में ही गिना जाता है। बेशक ये जो है वो WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन होता है ये WH वर्ड का ही एक हिस्सा है। तो बाकी ये रहे हमारे WH वर्ड्स। तो इनसे जो क्वेश्चन, जैसे अब आप कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो क्वेश्चन आपसे पूछा ये व्हाट से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या होते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इन्हें कैसे बनाना है आपको पहले देखिए। अब देखिए मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए अब ध्यान से जो है इस बात को, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा क्या रही हूँ। चलिए अब हम पूरे नोट्स के साथ बात करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं आज हम। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, interrogative pronouns like who, whom, whose are also used as ask questions, ठीक है, ये भी questions की तरह ही पूछा गया है। these are used only for persons, और ये जो होते हैं ये सिर्फ persons के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि who, whose, who, ये जो होते हैं ये किसी पर्सन के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो इंटेरोगेटिव, जैसे अब मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। तो हुज बैग इज़ दिस, किसका बैग है ये, हुज बैग इज़ दिस, किसका बैग है ये, ठीक है। आंसर अगर इसका ले लें तो ये क्या है, इट इज़ सानवीज बैग, ओके। तो वो जिसका भी बैग होगा वो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरी सिस्टर का नाम है सानवी, तो मैं यहाँ पे सानवी का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आगे देखिए, हु हैज़ रिटन दिस लेटर, हु हैज़ रिटन दिस लेटर, किसने ये लेटर लिखा है। तो वो लेटर किसने लिखा है, मैं लिख लेती हूँ, आयुष ने लिखा है, आयुष हैज़ रिटन दिस लेटर, ओके। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ ही हम हु जो वर्ड है वो सब्जेक्ट, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु इज यूज एज अ सब्जेक्ट, whom रेफर टू द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो होता है whom जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, whom जो है वो रेफर करता है ऑब्जेक्ट को। फाइन, आगे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जैसे व्हाट और विच जो होते हैं बच्चे, वो पर्सन और थिंग दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं। व्हाट और विच ये दोनों जो होते हैं वो हम पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब मैं ले लेती हूँ, व्हाट इज़ ही, वे क्या है, तो ही इज़ अ डॉक्टर। जैसे व्हाट इज़ ही यानी वो क्या है, तो ही इज़ अ डॉक्टर। फाइन, उसके बाद देखिए अब जो होता है व्हाट जो होता है ना, वो पर्सन के लिए तभी यूज़ किया जाता है जब हमें उसके बारे में कुछ इंक्वायर करना होता है, जैसे उसके ट्रेड के बारे में पूछना है या उसके प्रोफेशन के बारे में पूछना है। तो इस तरह के जो हमारे पास होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको ले लेते हैं अपने से, मतलब इस व्हाट के साथ। और व्हाट जो है वो थिंग्स को भी रेफ़र करता है। फाइन, उसके बाद आता है what is used when we about things or about one particular thing in a group। जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं, तब भी हम what का यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद which जो है ना बच्चे, वो हम एक सिलेक्ट पर्सन के बारे में, ग्रुप के एक सिलेक्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई, जैसे विच ऑफ यू गेव द एप्लीकेशन, आप में से किसने जो है वो एप्लीकेशन दी थी, मतलब एक इंडिकेट करता है ग्रुप को। तो बस यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे जो है हमारे बच्चे, यहाँ पे ये ख़त्म होने को जा रहा है, यहीं पे हम इसे फुल स्टॉप करते हैं।